एक बहुत गजब की कहानी। परसों हम कहीं बैठे थे और वहाँ पर मेरे याद आ गई, मैंने सुनाई। कैसे हर जीव जंतु, हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है और कैसे बदलाव कर रहा है। तो एक कहानी आपने भी बचपन में भी सुनी होगी और अब भी हो सकता है आप पढ़ते हो, कभी याद आ जाएगी आप। आज आपको बहुत साधारण सी कहानी है। एक टोपी बेचने वाला व्यक्ति था जो टोपी बेचा करता था। अब टोपी बेचते बेचते एक दिन वो अपनी टोपियों को लेकर के जब दोपहर को वापस लौट रहा था उस गांव से जहां टोपी बेच रहा था, तो धूप पड़ रही थी, दोपहरी का टाइम था। तो एक बड़ा सा वृक्ष रास्ते में उसे मिला और उसके किनारे एक तालाब था और बहुत बड़ा, बहुत विशाल वृक्ष था, अच्छी छाया थी। वहाँ पे पानी के लिए कुआं भी था। तो उसने पानी पिया और अपनी जो बैग था जिसमें वो टोपी लेके बेचता था वो साइड में रखा और वहाँ धीरे से आराम करने लगा। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पानी पी लिया था, दोपहरी का टाइम था, अच्छी ठंडक थी। तो उसकी आँख लग गई। लेकिन जब उसकी आँख खुली 10-15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो उसने देखा कि उसका बैग तो बिल्कुल खाली है, सारी टोपियां उसमें से गायब हैं। बड़ा घबरा गया, तो मेरी टोपियों को कौन चुरा के ले गया। अब जब आपका भी कोई सामान गायब हो जाए तो आप चारों तरफ खड़े होकर इधर उधर भागते हैं, देखते हैं। तो ऐसे उसने चारों तरफ देखा, परेशान हो गया। लेकिन जब उसकी नज़र पेड़ के ऊपर गई तो पेड़ के ऊपर बंदर उसकी सारी टोपियां ले गए थे। सभी बंदरों ने टोपी पहनी हुई थी। तो वह बड़ा परेशान हो गया कि अब ये बंदर कैसे मेरी टोपियों को दे। तो उसके इच्छा हुई कि उसके सर पे भी एक टोपी थी और ऐसा उसने सुना था अपने बुजुर्गों से कि बंदर नकलची होता है, जैसे आप करते हैं वैसे ही बंदर भी करने लग जाता है। तो उस व्यक्ति ने उस एक्सपेरिमेंट को किया और अपनी टोपी को उतार के ज़मीन पर फेंक दिया। जैसे ही उसने ज़मीन पर फेंका वैसे ही सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपियाँ ज़मीन पर फेंक दी और उस व्यक्ति ने वो सारी टोपियाँ इकट्ठी करी और अपने बैग में रखी और चला गया। अब उसे एक फॉर्मूला मिल चुका था कि कभी अगर बंदर टोपी ले जाएं तो हम अपने सर की टोपी को उतार के फेंक देंगे तो बंदर फेंक देंगे वापस टोपियाँ। अब ये एक फार्मूला मिल गया तो वो सबको बताता था। ये फार्मूला करते करते एक दो बार और उसकी इस तरीके से टोपियाँ लेके बंदर भागे और उसने इसी तरीके से छुड़ा ली। अब वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो गया था, टोपी बेचते बेचते उसका बेटा जवान हो गया। तो ये अक्सर रहा है कि बाप को जो अनुभव होता है वो अपने बच्चों को बता के जाता है। तो उसने अपने बेटे को बताया कि कभी ऐसा हो, टोपी बेचते बेचते कभी ऐसा हो जाए कि बंदर टोपी ले जाएं, तो एक फार्मूला है, इस फार्मूले से वो बंदर टोपियां दे देते। चलता रहा सिलसिला, उसका बेटा टोपी बेचने लगा। एक दिन वैसा ही हुआ। वो उसका जो बेटा था वो टोपी बेचते बेचते उसी गांव में चला गया और उसी पेड़ के नीचे आकर के वह सो गया। उसके भी ऐसे पानी पिया, ठंडी ठंडी हवा थी, वो सो गया उसके अंदर, उसकी भी नींद लगी। उसका भी बैग वैसे टोपियों से भरा हुआ था। अब वो जो बंदर थे पहले वाले, वो बूढ़े होकर मर गए क्योंकि बंदर की उम्र तो कम होती है। उनकी भी दूसरी तीसरी पीढ़ियाँ बंदर थे, वो भी उसी पेड़ पर रहते थे। तो बेटा तो निश्चिंत था कि बंदर अगर ले जाएंगे तो मेरे पिताजी ने एक फार्मूला बता दिया है मेरे को, तो मैं अपनी इच्छा को पूरी कर लूँगा, इनसे टोपी वापस ले लूँगा। इसी बात को लेके वो निश्चिंतता से सो गया और जब उसकी नींद खुली तो वही हाल था। उसका बैग गायब था, उसके बैग के अंदर से सारी टोपियाँ गायब थी। लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसको पता था कि उसके पिताजी ने एक फार्मूला बताया है
कि बंदर ही ले जा सकते हैं टोपियाँ। उसने ऊपर की तरफ देखा तो सारे बंदरों ने टोपियाँ पहन रखी थी। अब उसको तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी, क्योंकि फॉर्मूला जब आपको पता होता है तो आप डरते नहीं। डरते कब हैं? जब आपको कोई चीज़ नई लगती है। अब यहाँ पर अनुभव की बात आएगी। याद रखना, ध्यान देना, अनुभव। ऐसा मान रहा था वो कि जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया है उस तरीके से मैं टोपियों को ले लूँगा, छुड़ा लूँगा इनसे, बंदरों से। बंदर भी अपनी मान्यताएं बदल चुके हैं, क्योंकि उनके भी बुजुर्ग उन्हें बता के गए, ट्रेनिंग दे के गए अपनी तरीके से, क्योंकि उन्होंने भी धोखे खाए। इस तरीके से लोग उनसे सामान ले गए। तो कैसे अपडेट होते हैं हमारे सिस्टम, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हमें नए फॉर्मूले तैयार रखने चाहिए, वो ये कहानी बता रही है। तो उस लड़के ने वैसे ही किया और अपनी टोपी उतार के सर से नीचे फेंक दी। तो उसने देखा कि अब बंदर फेंक देंगे, लेकिन एक बंदर भागा भागा आया और उसकी टोपी उठा करके ले गया। क्योंकि सभी बंदरों के पास टोपी थी, उस बंदर के पास टोपी नहीं थी, और वो टोपी ले गया उसकी, और किसी ने भी वो टोपियाँ नहीं फेंकी। लड़का बड़ा परेशान हुआ। वह तो ये मानता था कि मेरे पिताजी ने जो बताया है उनका अनुभव था, उनकी ज़िंदगी का अनुभव था। उस अनुभव के ज़रिए मैं ये टोपियाँ अपनी छुड़ा लूँगा इनसे। लेकिन बंदर डेवलप हो चुके थे। बंदरों के बुज़ुर्गों ने बता दिया था कि आदमी ऐसे भी करता है, हमारे साथ धोखा करता है। अब उन्होंने नकल करना बंद कर दिया था। इसका आधार ये है कि बंदर डेवलप हो गए थे। बंदरों ने नकल करना बंद कर दिया था। जो उनके बारे में मान्यता थी, जो उनके बारे में विचार थे मानवता के, वो बदल चुके थे। वही हमारे साथ जीवन में होता है। हम ये मान करके बैठे होते हैं कि फ़लाँ जो शक्ति है या फ़लाँ जो लोग हैं या फ़लाँ जो फॉर्मूला है वो हमारे जीवन में काम आ जाएगा अगर हमें कभी मुसीबत आएगी तो। लेकिन आज फॉर्मूले बदल चुके हैं। आज हर कोई बदल चुका है। आज दृष्टिकोण बदल चुका है। हमारे फिलॉसफियाँ जो हजारों सालों से चली आ रही हैं, आज उनके सिस्टम बदल चुके हैं, उनके औचित्य बदल चुके हैं, उनका कोई मायना नहीं रह गया है आज के हिसाब से। क्योंकि आज भाषाएं बदल चुकी हैं। आज आप देखेंगे कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो आदमी इंटरनेशनल फील्ड में काम नहीं कर सकता। जिसको उस अलग अलग देशों की भाषाएं नहीं आती वो अलग अलग देशों में जाके काम नहीं कर सकता। अगर हम यही सोचते रहें कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो मान्यता है, हमारी जो विरासत है वो संस्कृत भाषा है, आज संस्कृत भाषा को कोई भी नहीं मंजूर कर रहा, कहीं भी लागू नहीं हो रही। हम समझाने को समझा सकते हैं कि हर भाषा संस्कृत से निकली है, बिल्कुल निकली है, ये हम भी मान रहे हैं, आपकी सारी बातें मान रहे हैं। लेकिन विचार करके देखिए, अगर आज आप अपने देहाती भाषा को नहीं छोड़ रहे, हिंदी में भी बात नहीं कर रहे, तो आप बाज़ारों में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप बोल करके देखिए, संस्कृत में कितने लोग बोलते हैं। जो संस्कृत में लोग आपको पाठ भी पढ़ा रहे हैं, याद करके भी बोल रहे हैं, वो भी आपसे हिंदी में और इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब विदेशों में कथाएं हो रही हैं, वो इंग्लिश में हो रही हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि हमें वो मान्यताएं जो हमारी पुरानी हैं उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, विरासत को सजो के रखना चाहिए। अच्छी बात है। लेकिन अगर आज के ज़माने के हिसाब से आपको दौड़ लगानी है तो आपको डेवलप होना पड़ेगा। नहीं तो आपकी टोपियाँ भी, आपकी जो बची हुई टोपी है वो भी अगर आप फेंक देंगे तो कोई उठा के ले जाएंगे। इसलिए आपको अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये छोटी सी कहानी आप सबको, हमको एक यही बता के जा रही है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक हम बदलेंगे नहीं, अगर पुराने ही ढर्रे पर हम रहेंगे, अब पुराने पे हो कहाँ? आप विचार करके देखिए। आप अपनी मान्यताओं को पकड़े बैठे हो। हमारे बुजुर्ग पैदल चलते थे और थोड़े आगे चले तो साइकिल से चलते थे।
आज आप विचार करके देखिए, आपके घर में साइकिल है? नहीं। आप गाड़ी की इच्छा करते हैं, आप कार की इच्छा करते हैं, कार में भी आप वैरायटीज़ की इच्छा करते हैं। क्यों नहीं करते? बुज़ुर्गों की बराबरी क्यों नहीं करते? वो 10 से 12 घंटे 14 घंटे खेत के अंदर काम करते थे, आप क्यों नहीं खेती करते? वो अपना दूध खुद जानवर पाल करके, आज आप सेक्टर के अंदर जाइए, वहाँ पर आप भैंस नहीं पाल सकते, गाय नहीं पाल सकते, आपको ऑथराइज्ड नहीं है। तो सब कुछ बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आपकी इच्छाएं बदलती जा रही हैं। अब आप हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। पहले हर कोई आदमी अपने बच्चे से काम कराना चाहता था, लेकिन पढ़ने के बाद काम मिलता है, अनपढ़ को अनपढ़ जैसा काम मिलता है। तो इच्छाएं आपकी बदल रही हैं दिन रात, उनकी पूर्ति के लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी की इच्छाएं पूरी हों, और इस कहानी से अगर आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।